हेलो, अस्सलाम वालेकुम। देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं नुस्खा लेकर आई है सुबह सुबह का नहर पे पीने का लिक्विड। अब उसके साथ में उसको क्या क्या लगने वाला है, और अपने को जो तकलीफ़ें होती है, जिसको थायराइड है और फिर तुम्हारा बोलती है शुगर है, बीपी है, थायराइड बीपी, फिर तुम्हारा बोलती है कोलेस्ट्रॉल, ये सब की चीज़ें के लिए ना मैं एक फॉर्मूला तैयार करेली है कि ये इसका मेरे को फ़ायदा हो गया है। मेरे को जो बीच में ऐसा मेरे को डॉक्टर ने बताया था कि तुम्हारा थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल है बोल के, तो वो बोलने के बाद मैं घबरा गई, मैं परेशान हो गई थी। तो फिर मेरे को किसी ने बोला कि ये तुम करके देखो तो तुम्हारे को बहुत फ़ायदा होगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रही कि फिर आप बना के देखेंगे। तो फिर मैं दिन में 3 टाइम 3 अलग अलग चीज़ें हैं, 3 का 4 भी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि एक एक्सरसाइज भी आती है बीच में। तो इसके लिए ना मेरे को जिसने बोला है मैं ये बता रही तुम्हारे को, क्या मुझे बहुत फ़ायदा हो गया है, उसका फ़ायदा आप भी करो। कि ये चीज़ घर की है, घर में तो हर चीज़ है, बाहर से लाने की कुछ भी जरूरत, घर में हर चीज़ किचन में तुम्हारे को मिलेंगी। ये चीज़ मेरी है, अब ये मैं बता रही तुम्हारे को उसको क्या क्या लगने वाला है, जो वो तो लिक्विड बनाने के लिए। अब ये और वो चीज़ ऐसी है कि सब घर में है। तो ये धनिया है, जीरा, सौंफ, कलौंजी और मेथी। हाँ, ये अपनी 5 चीज़ें हैं। अभी ये चीज़ों को 100 ग्राम लेने का। 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम जीरा, 50 ग्राम मेथी, 50 ग्राम कलौंजी। इसको हल्के आंच पे तवे में गरम करने का, अच्छे से भून के लेने का, खुशबू आने तक भून के लेने का। और वो भूनने के बाद अच्छे से भूनने के बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद पीस कर लेने का मिक्सर के जार में। पीसने के बाद भी छानने का, छन्नी से छान के ठंडा होने के बाद एक कांच के बर्नी में भर के रखने का। और सुबह सुबह हर रोज़ देखो मैं ये बनाई, अब ये पीस के लेने के बाद मैं ये पाउडर ऐसी बन जाती। हाँ, ये पाउडर ऐसी बनती। तो इसके साथ में मैं फिर 1 चम्मच भर के लेती और 1.5 गिलास पानी लेती। 1.5 गिलास को पानी को अच्छे से बॉईल होने देती और उसके साथ में ये 1 चम्मच ये पाउडर डालती। और उसके साथ में थोड़ा तुम ये पाउडर ऐसे, ये जो जूस अभी पानी ये पाउडर डालने के बाद एक पकने के बाद उसके साथ में ना तुम्हें उसके अंदर ना धनिया पत्ता या पुदीना का पत्ता या लेमन, काला नमक, ये सब चीज़ें उसमें डालकर तुम सिप सिप करके पी सकते। इतनी अच्छी चीज़ है और तुम्हारा को इतना हल्का लगेगा। बॉडी जो दर्द वो तो ऐसा हैवी हैवी जो लगता, तो वो तुम्हारे को नहीं लगेगा। वो नहीं लगेगा इसलिए कि ये पीने के बाद तुम्हें बोलेंगे अरे कितना अच्छा है ये करके। तो और सुबह में भूख तो खाने को भी भूख लगेंगी तुम्हारे को, और चर्बी मेल्ट हो जाएंगी। तो थायराइड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, फिर बीपी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं, आप करके देखो। मेरे को पसंद आया है क्योंकि आपको मैं बता रही। तो उसके बाद ये पीने के बाद होते हैं सुबह को 7 बजे पीती मैं इसको। 7 बजे के बाद फिर मैं आधा घंटा तक रिलैक्स करती, इधर उधर कुछ भी खाना पकाने का काम करती। उसके बाद में से 9 बजे से लेके 10 बजे तक एक्सरसाइज करने का। एक्सरसाइज करने का बोले तो क्या, सूर्य नमस्कार करो, कपालभाति करो, फिर तुम्हारा बोलती वो तो दिखाओ, मैं एक बार वो भी तुम्हारे को बताऊंगी कि एक्सरसाइज क्या क्या करना चाहिए बोल के। तो आप तो मैं बता रही कि जो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, बॉडी की हलचल अच्छे से होना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज होगा। सुबह को 7 बजे ये करें, 9 से 10 बजे तक तुम्हारा एक्सरसाइज रहेगा। फिर उसके बाद दोपहर में बाद में से तुम नाश्ता करो, 11 से 10 बजे जो भी है तुम्हारा टाइम से। फिर उसके बाद में से इसको क्या करने का, अपन ये जूस बनाने का। किंतु ये हीट चीज़ है, गर्म चीज़ है, कलौंजी वगैरह है उसको गर्मी मारने के लिए, मगर फिर भी आप लोग को ऐसा थोड़ा सा गर्म जैसा लग रहा है, बॉडी में जैसा भाप जैसा लग रहा है, तो आदत नहीं रहती। तो वो आदत आप लोग को रखने के लिए कंटिन्यूस करने का है पूरा, कम से कम नहीं बोले तो 15 से 20 दिन करके देखो, इसमें तुमको कितना फ़ायदा होता है। तुम लोग 4 दिन में फ़ायदा होगा, ये गारंटी देती मैं। मगर फिर भी मैं तुमको 15 से 20 दिन का बोल रही है, करके देखो। तुमको आदत, ही कंटिन्यूस आदत लगा के रखो। घर की तो चीज़ है, कहाँ से तुम्हारे को बनाने का है, घर में बनाने का है।
तो उसके बाद फिर वो गर्मी मारने के लिए ये है रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा है तो इसके अंदर अपन क्या करने का, सब्ज़ी भिगा के रखी हुई है। देखो सब्ज़ी भिगा के रखी हुई है तो 1 चम्मच सब्ज़ा लेने का। हाँ, 1 चम्मच सब्ज़ा लो, अच्छे से उसको मिक्स करो और फिर उसके बाद आधा नींबू और स्वाद के हिसाब से नमक डालो। पिंक नमक डालो या सादा नमक डालो, कुछ भी, तो तुम्हारे को जो ठीक लगे वो करो। उसके बाद ये रूह अफ़ज़ा है, ये रूह अफ़ज़ा के 2 चम्मच, देखो 2 चम्मच ये रूह अफ़ज़ा डालने का और अच्छे से उसको मिक्स करो। लेमन भी आ गया, रूह अफ़ज़ा भी आ गया और सब्ज़ा भी आ गया। तो ये पीने के बाद ना माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। देख पी के देखो, बना कर देखो, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारे को, खुशी होगी तुम्हारे को कि अल्लाह करे सबका अच्छा होए। मैं वही बोली कि मेरे को पसंद आया है तो चलो अपन भी किसी को बताएंगे, क्योंकि ये बता रही है तो आप देखो, कर देखो, बना के देखो, पी कर देखो और फिर एक लाइक दे दो। फिर उसके बाद हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लास्ट में रात में सोने के समय, रात को सोने के समय क्या करने का, ये लहसुन तो हर घर में रहता है ना, सबके घर में रहता, तो लहसुन के 7 कली लेने का। हाँ, लहसुन के 7 कली लेने का और 7 कली लेके उसको अच्छे से क्लीन करके लेने का, पूरा छील के लेने का अच्छे से। ये देखो मैं छील के ली। फिर इसके बाद ना इसको तुम 7 छेद बनाओ या कटिंग करके छोटे छोटे पीस बनाओ। हाँ, तो उसके बाद ये चीज़ 7 कली भिगो के रखो। अभी ये चीज़ है कभी करने का, तो ये जो है सुबह में जब ये नाश्ता बना रहे, अपन नाश्ता खा रहे हैं, उसके पहला ये लहसुन का काम करने का। लहसुन पूरे 7 कली छील के लेने का और गुनगुने पानी में या गरम दूध में बना के रखने का। या अभी समझो रात को तुम को पीने का है, तुम पानी से पी सकते या गरम दूध में पी सकते। तो ये 2 चीज़ें ऑप्शन है, तुम्हारे जैसा पीना ठीक लगे वो हिसाब से करने का। मगर मैं शाम में कभी कभी मेरे चॉइस ऐसी रहती कि कभी मैं पानी से पीती या कभी दूध से पीती। तो इसके लिए ना मैं क्या करती, गाय का दूध आधा, कम से कम 1.5 गिलास पानी, 1 गिलास पानी, 1 गिलास दूध, वो लेकर उसको लहसुन की 4 कलियाँ, छोटे छोटे 4 कलियाँ ऐसा कटिंग करके उसको बॉयल दूध में डालती और उसको अच्छे से खोलने को देती, अच्छे से पकने को देती। और वो पकने के बाद ना वो 1.5 गिलास का 1 गिलास बन जाता। गिलास भी कितना लिमिटेड, छोटा, बहुत बड़ा भी नहीं और लई छोटा भी नहीं, आप लोग को वो हिसाब से लेने का। और गाय का दूध रहना चाहिए। फिर उसके बाद ना रात थोड़ा सा ठंडा तो बोले तो ठंडा बोले तो चाय के जैसा रहना चाहिए, ज़्यादा गर्म भी नहीं और ठंडा भी नहीं। फिर वो 7 कलियाँ डाल के अच्छे से उबालने का और वो सिप करके वो पीने का। पीने के बाद एक 15-20 मिनट वॉकिंग करो। फिर उसके बाद मुँह साफ करो और सो जाओ। सुबह तक एकदम फ्रेश, हल्का हल्का एकदम, तुम्हारा बोलती ज़िंदगी जी लेंगी तुम्हें, एकदम इतना अच्छा लगेगा, जान को इतना हल्का लगेगा ना, बहुत बोलेंगे कि मेरे को दुआ में याद रखेंगी कि ये सच्ची नुस्खा बहुत अच्छा है। तो तुम्हें करके देखो और बहुत अच्छी चीज़ है, खा कर पी कर देखो। जूस 3 नमूने के 3 नमूने का है और एक एक्सरसाइज कंपलसरी है। तुम ये सब डाइट करेंगे तो एक्सरसाइज करेंगे ना, ज़्यादा नहीं, हर चीज़, हर आसान जो रहती 5 मरतबे भी तुम्हें करेंगे ना तो तुम्हारे उसमें फ़ायदा मिलेगा। और वो फ़ायदा इतना होगा कि तुम्हारे बॉडी को, तबीयत को देख के सबको लगेगा कि थोड़ा सा चेंज तुम्हारे में दिख रहा है बोल के। तो एक करके देखो और दुआ में याद रखो, कर देखो और एक लाइक देख दो और सब्सक्राइब करो और सबको बताओ, आजू बाजू को जितने भी लोग हैं तुम्हारे, जिसको भी तकलीफ़ है, गुड़ों की तकलीफ़ हो रही है,
थायराइड हो रहा है, बीपी हो रहा है, ये सब चीज़ें का ये सबसे बेस्ट इलाज है। कर कर देखो और एक लाइक दे दो। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।